नमस्कार। देखिए, इंडियन आईटी सेक्टर में ना इस समय एक बहुत ही दिलचस्प कहानी चल रही है। मतलब एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि पूरे सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। पर वहीं कुछ कंपनियां हैं जो मानो रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं। तो आज हम इसी पहेली को, इसी पैराडॉक्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और कहानी दिलचस्प होती है यहां आकर। जरा पिछले 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें। एक तरफ हैं बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जिनकी ग्रोथ औसतन 10% के आसपास रही है, और दूसरी तरफ हैं परसिस्टेंट और कोफोर्ज जो 25% से भी ऊपर की रफ्तार से बढ़ रही हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, सीधा सीधा 3 गुना का फासला है। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब पूरा बाजार सुस्त पड़ा है तो ये दो कंपनियां आखिर ऐसा क्या अलग कर रही हैं कि इनकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त है। चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, परसिस्टेंट और कोफोर्ज की सक्सेस स्टोरी में गोता लगाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बाकी का पूरा सेक्टर सुस्त क्यों पड़ा है, क्या वजह हैं इसके पीछे। तो देखिए, इसके पीछे मोटी मोटी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, एक तरह का एआई पैरालिसिस। मतलब दुनिया भर के क्लाइंट्स अभी कंफ्यूज्ड हैं कि एआई का करें क्या, तो वो नए प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करने से हिचकिचा रहे हैं। दूसरी वजह है, जो टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स काम कर रहा है। मतलब जब आप पहले ही इतने विशाल हों तो वहां से तेज ग्रोथ लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, पैंडेमिक के बाद जो जमकर हायरिंग हुई और अब एआई में जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसने कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर काफी दबाव डाला है। तो ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या चल रही है। अब आते हैं उन स्टार परफॉर्मर्स पर जो इस मुश्किल दौर में भी चमक रहे हैं। आखिर क्या है परसिस्टेंट और कोफोर्ज का सीक्रेट सॉस? इनकी कामयाबी का जो पहला और सबसे बड़ा राज है, वो छिपा है इनके काम करने के तरीके में। समझिए कि ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ हैं ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां जिनका ज्यादातर काम पुराने सिस्टम को मेंटेन करना है, मतलब जो चल रहा है उसे चलाते रहो। और दूसरी तरफ है परसिस्टेंट और कोफोर्ज। ये लोग मेंटेनेंस नहीं बल्कि क्रिएशन का काम कर रहे हैं। मतलब ये भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट, डेटा मॉडर्नाइजेशन। अच्छा, इनकी स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा है एग्रेसिव तरीके से मार्केट शेयर छीनना। ये कंपनियां क्या कर रही हैं? ये अपने टॉप क्लाइंट्स के साथ रिश्ते और गहरे कर रही हैं और उनसे बड़े बड़े हाई वैल्यू वाले डील्स उठा रही हैं। तो भले ही ओवरऑल आईटी का बाजार नहीं बढ़ रहा, ये दूसरों के हिस्से का काम छीनकर अपनी ग्रोथ बढ़ा रही हैं। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े प्लेयर पर, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सवाल यह है कि एआई इंडियन आईटी के लिए एक खतरा है या फिर एक जबरदस्त मौका? डॉक्टर विशाल सिक्का की ये बात आज के माहौल को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। वो कहते हैं कि असली खेल ये है कि इससे पहले कि एआई आपके पुराने काम को खत्म कर दे, आप उसे अपनी ग्रोथ का इंजन बना लो। बात सिर्फ बचने की नहीं है, बात है इस लहर पर सबसे पहले सवार होने की। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है। एआई को सिर्फ जॉब काटने वाली मशीन की तरह मत देखिए। असल में एआई एक रेवेन्यू रीडिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब ये पैसे के फ्लो की दिशा बदल रहा है। पैसा अब पुरानी लेगेसी सर्विसेज से निकलकर नई मॉडर्न इंजीनियरिंग और प्लेटफॉर्म वाले काम की तरफ जा रहा है। तो आप देखिए, एआई के 2 अलग अलग चेहरे हैं। जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां हैं, उनके लिए एआई एक डिसरप्टर है। ये उनके काम को ऑटोमेट कर रहा है, मतलब कम लोगों की जरूरत पड़ रही है और इससे उनकी प्राइसिंग पर भी प्रेशर आ रहा है। लेकिन परसिस्टेंट और कोफोर्ज जैसी इंजीनियरिंग फर्स्ट कंपनियों के लिए यही एआई एक जबरदस्त डिमांड एक्सेलरेटर बन गया है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स को एआई इस्तेमाल करने के लिए अपने पुराने सिस्टम को मॉडर्नाइज करना पड़ रहा है, और इसके लिए उन्हें स्किल्ड इंजीनियर्स की जरूरत है जिसकी डिमांड आसमान छू रही है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। समझिए, जैसे ही कोई क्लाइंट फैसला करता है कि हाँ, हमें एआई अपनाना है, उसे तुरंत अपने पूरे डेटा और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को एआई रेडी बनाना पड़ता है। और बस यहीं पर परसिस्टेंट और कोफोर्ज जैसी कंपनियों की एंट्री होती है और उनके लिए काम की बाढ़ आ जाती है। तो ठीक है, ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि ये कंपनियां कमाल का काम कर रही हैं। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एक इन्वेस्टर के नजरिए से इसका क्या मतलब है? क्या इन कंपनियों में पैसा लगाना सही है? पहले बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स की। इसका पी रेशियो है 50। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह स्टॉक महंगा है। मार्केट ने इसकी फ्यूचर ग्रोथ को पहले ही प्राइस इन कर लिया है। मतलब बाजार ये मान के चल रहा है कि कंपनी भविष्य में कमाल करेगी और उसकी कीमत आज ही चार्ज कर रहा है। और कोफोर्ज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
इसका पीई रेशियो है 38 के करीब। यह भी सेक्टर के एवरेज से काफी ज्यादा है। तो साफ है कि इन्वेस्टर्स इन हाई ग्रोथ कंपनियों के लिए प्रीमियम देने को तैयार बैठे हैं। तो लबो-लुबाब यह है कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की एक कीमत होती है, और वो कीमत है हाई वैल्यूएशन। इन भाव पर गलती की गुंजाइश बहुत बहुत कम होती है, जिसे इन्वेस्टमेंट की भाषा में कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना के बराबर है। तो अगर हम दोनों को समराइज करें तो परसिस्टेंट एक कन्विक्शन कंपाउंडर की तरह है, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें लंबे समय तक अच्छी ग्रोथ देने का दम है, पर सबसे बड़ा रिस्क इसका महंगा वैल्यूएशन। वहीं दूसरी तरफ कोफोर्ज एक एआई इंटीग्रेशन प्ले है, और इसका सबसे बड़ा चैलेंज है अपने हाल के बड़े अधिग्रहण एनकोरा को सक्सेसफुली अपने साथ जोड़ना। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई आईटी सेक्टर को बदलेगा या नहीं, वो तो तय है और बदलाव शुरू भी हो चुका है। असली सवाल यह है कि इस बदलाव की आंधी को कौन सी कंपनियां अपनी तरक्की की हवा में बदल पाएंगी। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इस रेस में परसिस्टेंट और कोफोर्ज सबसे आगे दौड़ रहे हैं।